भगत सिंह के अनन्य सहयोगी रहे बटुकेश्वर दत्त को अपना जीवन बिताने के लिए कभी पटना की सड़कों पर सिगरेट कंपनी का एजेंट बनकर भटकना पड़ा था। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की मां श्रीमती जगरानी देवी को लकड़ी बेचकर और बुढ़ापे के कारण शारीरिक शक्ति के अभाव में ज्वार बाजरे का आटा घोलकर वर्षों पीना पड़ा था। उस मोहल्ले के लोग उन्हें डाकू की मां कहकर चिढ़ाते थे। नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। पिछले अंक में अंग्रेजी सरकार की यातना के विरोध में अंडमान सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी भी कहा जाता है, मां भारती की स्वाधीनता के यज्ञ में अपनी आत्माहुति देने वाले भाई महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास और मोहित मैत्रेय के आत्म बलिदान की चर्चा की गई थी। वीडियो अधिक लंबा न हो इसलिए इनके जीवन पर कोई भी चर्चा नहीं की गई थी। मई मास उन क्रांतिवीरों का आत्माहुति के यज्ञ का मास है। तो आइए आज बात करते हैं इन क्रांतिवीरों के जीवन के कुछ पहलुओं पर। सर्वप्रथम सबसे अधिक उम्र के भाई महावीर सिंह। इनका जन्म 16 सितंबर 1904 के उत्तर प्रदेश के एटा जिले के शाहपुर टहला गांव में वैद्य पिता कुंवर देवी सिंह और माता श्रीमती शारदा देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। गांव की प्रारंभिक शिक्षा के बाद एटा से हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ये उच्च शिक्षा के लिए डीएवी कॉलेज कानपुर आए, जहां महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बनाए गए और इसी संगठन के माध्यम से शहीद भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों से इनका परिचय हुआ। अध्ययन के दौरान पिता ने शादी तय की तो इन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की बलिवेदी पर समर्पित करने की सूचना अपने पिता को दी। वीर पुत्र के पिता ने लिख भेजा, खुशी हुई, तुमने अपना जीवन देश के नाम समर्पित करने का निश्चय किया है। निश्चिंत रहो, कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जो तुम्हें देश सेवा में बाधक बने। वीर पिता ने लिख भेजा, कभी पीछे मत मुड़ना और साथियों को धोखा नहीं देना। इससे पूर्व 18 वर्ष की आयु में एटा में ही राजभक्ति दिखाने को की गई एक सभा, जिसमें सरकार की जयकारा के नारे लगते थे, इन्होंने भारत माता की जय और अंग्रेज सरकार के विरुद्ध नारा लगाकर दंड का भागी बन चुके थे। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को जब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हो रहा था और पुलिस ने लाला जी की छाती पर निर्दयता से लाठियां बरसाई, जिस कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मौत हो गई। क्रांतिकारियों ने लाला जी की मौत का बदला लेने का निश्चय किया। इस घटना के लिए 17 दिसंबर को इस घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी सैंडर्स को क्रांतिकारियों ने गोली से उड़ा दिया। हत्या के बाद भगत सिंह और राजगुरु को घटनास्थल से भगाकर ले जाने वाले कार के द्वारा भाई महावीर ही थे, पर बीमारी के कारण वेश बदलकर इन्हें पिता के पास स्वास्थ्य लाभ के लिए आना पड़ा, जहां 8 अप्रैल 1929 में असेंबली में भगत सिंह और साथियों द्वारा बम फेंके जाने के बाद हुई देशव्यापी गिरफ्तारी में ये पकड़े गए। लाहौर षड्यंत्र केस के मुकदमे में साथियों के साथ अपना प्रसिद्ध वक्तव्य दिया था। हम पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का अभियोग लगाया गया है, पर ब्रिटिश सरकार की अदालत से हम न्याय की आशा नहीं करते, इसलिए न्याय के नाटक में भाग नहीं लेंगे। इसी केस में आजन्म कारावास की सजा में पहले कर्नाटक के वेलोरी और फिर जनवरी 1933 में अंडमान के सेल्यूलर जेल भेजे गए, जहां अत्याचार के विरुद्ध अनशन करते हुए 12 मई 1933 को अपने 2 अन्य सहयोगियों के साथ आमरण अनशन शुरू किया और 17 मई की शाम जबरन शेर भर दूध फेफड़े में भर दिए जाने के बाद रात 12 बजे अस्पताल में इनकी आत्माहुति का संकल्प पूरा हुआ। उनके कपड़े में उनके पिता का लिखा हुआ एक पत्र मिला था। पिता ने लिखा था, उस टापू पर सरकार ने देश भर के जगमगाते हीरों को चुन चुन कर जमा किया है। मुझे खुशी है कि उन हीरों के बीच तुम्हें भी रहने का मौका मिला है। उनके बीच रहकर चमको और कोई ऐसा काम न करना जिससे तुम्हारे पिता को लज्जित होना पड़े। तो ऐसे थे वीर पुत्र के वो वीर पिता। दूसरे क्रांतिकारी मोहन किशोर नामदास बंगाल के वाजिदपुर मैमन सिंह, जो वर्तमान बांग्लादेश में है, में इनका जन्म हुआ था। अनुशीलन पार्टी, जिसका उद्देश्य
सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों को देश से भगाना था कि ये सदस्य बने। नेत्रकोना स्वारी कांडा पॉलिटिकल डकैती केस में सजा के बाद इन्हें अंडमान जेल भेजा गया, जहां से अत्याचार के विरुद्ध लॉटरी में नाम निकलने के बाद 12 मई से आमरण अनशन का व्रत लेकर और जबरन खाद्य पदार्थ शरीर में पहुंचाने के प्रबल प्रतिरोध के बीच 26 मई को इनकी आत्माहुति का संकल्प पूरा हुआ। तीसरे क्रांतिकारी मोहन मैत्रेय, जो सबसे कम उम्र मात्र 16 वर्ष के थे, पर संकल्प और दृढ़ता में इनका कोई सानी नहीं था। अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते हुए 28 मई को इनके आत्म बलिदान का सपना भी पूरा हुआ। पर आज जिस आज़ादी का अमृतकाल मनाया जा रहा है और जिसमें सत्ता ही सब कुछ है, प्रमुख उद्देश्य है, में कोई क्यों याद करे माँ भारती के वीर सपूतों को। इस देश की स्वाधीन सरकार में तो भगत सिंह के अनन्य सहयोगी रहे बटुकेश्वर दत्त को अपना जीवन बिताने के लिए कभी पटना की सड़कों पर सिगरेट कंपनी का एजेंट बनकर भटकना पड़ा था, तो कभी टूरिस्ट बनकर जीवन चलाना पड़ा था। और तो और स्वाधीन देश की सरकार के एक अदने कमिश्नर ने उस व्यक्ति से उनके देशभक्ति का प्रमाण और स्वाधीनता सेनानी होने का प्रमाण मांगा था, जिसके डर से अंग्रेज साम्राज्य थर थर कांपता था। उस आज़ादी के लिए उन्होंने अपने जीवन को होम किया। उसमें मात्र 4 महीने के लिए बिहार विधान परिषद के सदस्य बनाए गए। जिस देश में लुटेरे खादी पहनकर कुबेर होते रहे, इनका जीवन गरीबी में ही बीताना पड़ा। इसी व्यवस्था में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की मां श्रीमती जगरानी देवी को लकड़ी बेचकर और बुढ़ापे के कारण शारीरिक शक्ति के अभाव में ज्वार बाजरे का आटा घोलकर वर्षों पीना पड़ा था। जिस देश की आज़ादी में उनके बेटे ने अपने को होम किया था, वहाँ के लोग, उस मोहल्ले के लोग उन्हें डाकू की माँ कहकर चिढ़ाते थे। आज़ाद के सहयोगी सदाशिव को जब यह पता चला तो 1949 में वे उन्हें अपने साथ ले गए, जहां 1951 में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो यह है कृतज्ञता ज्ञापन का, एक कृतज्ञ राष्ट्र का अपने क्रांति वीरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का वह विशिष्ट तरीका, जिसमें लाखों लाख बलिदान के कारण आज़ादी का स्वप्न साकार हुआ। उसी आज़ादी में महात्मा गांधी की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाए जाते हैं। सुभाष बाबू को अब शब्द कहा जाता है और न जाने कितने क्रांतिकारियों की माँओं को भीख मांगना पड़ा है। पर उसी आज़ाद व्यवस्था में अमृतकाल में नकली देश प्रेम और फर्जी राष्ट्रवाद की आड़ में लूट का नज़रबंद खेला जा रहा है। पर जिस राम राज्य के संकल्प के लिए बलिदानियों ने अपनी आत्माहुति दी, वह सपना न जाने कहाँ दफन हो गया। तो क्या हम अमृत काल मनाने के अधिकारी हैं? सोचिएगा ज़रूर। आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक कर अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। नमस्कार।